हेलो कॉमर्स स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल डेथ ऑफ पार्टनर के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम 12th महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस डेथ ऑफ पार्टनर का प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 2 सॉल्व करने वाले। लास्ट वीडियो में हमने प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1 सॉल्व किया था। ये जो प्रॉब्लम जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, इस प्रॉब्लम में देखिए पार्टनर्स का नाम दिया है राहुल, रोहित एंड रमेश, जिनका प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो था 3:2:1 और उन पार्टनर्स में से रमेश की मौत हो गई है 1 अक्टूबर 2017। अब इस प्रॉब्लम में आपको क्या क्या प्रिपेयर करो बोला, एक बार चेक कीजिए। रमेश कैपिटल अकाउंट्स प्रिपेयर करो बोला, क्यों? शोविंग द अमाउंट पेबल टू हिज एग्जीक्यूटर। उसके बाद वर्किंग नोट प्रिपेयर करना है आपको, वर्किंग नोट ऑफ गुडविल एंड वर्किंग नोट ऑफ प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉब्लम कैसा करता है ये हम इस वीडियो के प्रैक्टिकल सेगमेंट में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इस ओरल सेगमेंट में हम एडजस्टमेंट समझ लेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एडजस्टमेंट में क्या बोला है, ऑलरेडी वाज मेंटेन 5% ऑन डेटर्स। मैंने आपको एडमिशन के वक्त ही कहा था जितना आपको मेंटेन की अमाउंट बोला है एडजस्टमेंट में वो कंपलसरी आपको डेटर्स में से लेस करना पड़ेगा, ठीक है। डेटर्स की अमाउंट देखिए क्वेश्चन में कितना दिया है, 1 लाख। 1 लाख के ऊपर 5% आरडीडी कितना निकलेगा, 5000। मतलब जो आरडीडी लास्ट ईयर 10,000 थी वो कम होकर 5000 है। मतलब एक्चुअल जो लास्ट ईयर में 10,000 जो आरडीडी हमने लेस करके डेबिटेड किया था प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, वो एक्चुअल आरडीडी 10,000 से कम होकर 5000 है। मतलब हमारा जो एक्सपेंस 10,000 हो रहा था वो घटकर 5000 हुआ। इसका मतलब 5000 आपका इनकम है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट्स के सीआर में लिखना पड़ेगा आरडीडी 5000। अगर हम इस प्रॉब्लम की बैलेंस शीट प्रिपेयर करते थे तो बैलेंस शीट प्रिपेयर करते समय आपको पोस्टिंग कैसे करना पड़ता, सबसे पहले आपको लिखना पड़ता है एसेट साइड में 1 लाख, 1 लाख में से 5000 लेस करना पड़ता। 5000 लेस करने के बाद जो एक्स्ट्रा 5000 जो कम हुआ था वो जाता था रिवैल्यूएशन अकाउंट्स के सीआर में। ध्यान से सुनना, क्योंकि लास्ट ईयर का आरडीडी थे 10,000, लेकिन इस साल डिसीड्स पार्टनर की मौत होने के बाद वो ऑलरेडी 10,000 से कम होकर 5,000 आई है, इसीलिए 5,000 की पोस्टिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट्स के सीआर में जाती है। ये एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है, इसे स्टार मार्क करके रख दीजिए। एडजस्टमेंट नंबर 2, प्लांट एंड मशीनरी एंड इन्वेस्टमेंट वेर वैल्यूड 80,000 एंड 4,10,000। सबसे पहले देखिए प्लांट एंड मशीनरी की कीमत 85,000 थी जो कम होकर 80,000 आए। मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट्स या प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डीआर साइड में आपको लिखना पड़ेगा 5000। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट की अमाउंट बिगिनिंग ऑफ द ईयर में थी 3,50,000। डिसीड्स पार्टनर की मौत होने के बाद वो एसेट्स की कीमत हो गई 4,10,000। मतलब आपको 60,000 रुपीज़ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के सीआर में लिखना पड़ेगा। एडजस्टमेंट नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, आउट ऑफ द क्रेडिटर्स एन आइटम ऑफ ₹6,000 वॉज नो लॉन्गर लाइबिलिटी एंड हेंस प्रॉपरली एडजस्टेड। मतलब क्वेश्चन में देखिए बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स की लाइबिलिटीज आपकी कितनी थी, 80,000। मतलब आप किसी पर्सन्स के या सेवरल पर्सन्स के आप 80,000 देने गए थे और उन 80,000 में से 6,000 रुपीज़ की लाइबिलिटी थी। अब लाइबिलिटी नहीं रही, मतलब आपको वो देने की ज़रूरत नहीं है। इन शॉर्ट आपको क्रेडिटर्स के ऊपर डिस्काउंट मिला है। तो अगर इस क्वेश्चन में हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते थे तो इस एडजस्टमेंट के 2 पोस्टिंग्स होते थे, बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज़ में से लेस और प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के सीआर में। इस क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए वो 6,000 की पोस्टिंग डायरेक्टली आप प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के सीआर में ट्रांसफर कर सकते हो बाय क्रेडिटर्स और बाय डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 4 में आपको डिसीड्स पार्टनर का सस्पेंस अकाउंट का प्रॉफिट निकालने का है और प्रॉफिट निकालने के लिए जो बेस प्रॉफिट होता है वो लास्ट ईयर का दिया है आपको 1,20,000। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं प्रैक्टिकल सेगमेंट पे देखेंगे। उसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 5 में गुडविल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दिया है, गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी हम प्रैक्टिकल सेगमेंट में देखेंगे। अगर डेथ ऑफ पार्टनर का गुडविल कैलकुलेट करते समय या सस्पेंस अकाउंट कैलकुलेट करते समय आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है या आपका हर बार आंसर गलत आ रहा है तो बेसिक वीडियो में इसके ऊपर ऑलरेडी बना चुका हो, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वो जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 6। एडजस्टमेंट नंबर 6 में क्या बोला है, सैलरी 5,000 पर मंथ वॉज पेबल टू हिम। मतलब जो पार्टनर की मौत हो गई थी, जितने महीने वो जिंदा था वो हर महीने उसकी सैलरी 5,000 थी। अब हर महीने 5,000 अगर बिजनेस को देगा तो पार्टनर का सर्वाइविंग पीरियड कितना था रमेश का, 6 मंथ। 5,000 इंटू 6 आप करोगे टोटल कितना आएगा, 30,000। मतलब 30,000 की पोस्टिंग कहाँ पे जाएगी, रमेश कैपिटल अकाउंट के सीआर में। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है 7, एडजस्टमेंट नंबर 7, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% वॉज पेबल
एंड ड्रॉविंग 2% चार्ज। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग की दो पोस्टिंग्स कहाँ पे होगी, डिसिट्स पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डीआर में एक होगी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग और दूसरी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में सस्पेंस अकाउंट में से लेस। इस प्रॉब्लम में बैलेंस शीट प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, इसलिए एक ही पोस्टिंग होगी डिसिट्स पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डीआर में। नेक्स्ट आपको बोला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्वेश्चन में देखिए डिसिट्स पार्टनर का कैपिटल कितना दिया है, 2,40,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये एनुअल बेसिस पे चार्ज नहीं होता, ये पीरियड बेसिस पे चार्ज होता है, इसलिए जितने महीने पार्टनर जिंदा था उतने महीने का उसका इंटरेस्ट मिलेगा। पार्टनर 6 महीने जिंदा था, इसलिए 2,40,000 के ऊपर, इसका मतलब 2,40,000 के ऊपर आपको 5% इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा 6 मंथ के लिए। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करते हैं ये तो ऑलरेडी आपको पता है। उसके पोस्टिंग्स कहाँ पे होंगी, डिसिट्स पार्टनर कैपिटल अकाउंट के सीआर में। अगर इस क्वेश्चन में हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते थे तो उसकी पोस्टिंग जाती थी बैलेंस शीट के एसेट साइड में सस्पेंस अकाउंट के प्रॉफिट में ऐड, और दूसरी पोस्टिंग डिसिट्स पार्टनर कैपिटल अकाउंट के सीआर में। नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 8 एडजस्टमेंट में क्या बोला है, ड्रॉविंग मेड बाय रमेश अप टू सितंबर 2017 वेयर 5,000 पर मंथ। मतलब रमेश की जो मौत हो गई थी वो हुई थी 1 अक्टूबर, तो सर्वाइविंग पीरियड उसका कितना था, 6 महीने का। जितने भी महीने वो जिंदा था हर मंथ उसकी ड्राइविंग थी 5,000 पर मंथ। तो 6 मंथ की ड्राइविंग कितनी हो गई, 5,000 इंटू 6 करोगे तो कितना आएगा, 30,000। 30,000 के दो पोस्टिंग्स कहाँ पे हो गए, डिसिट्स पार्टनर कैपिटल अकाउंट्स के डीआर में। अगर आप बैलेंस शीट प्रिपेयर करते थे तो कैश पब्लिक बैंक अकाउंट के सीआर में इसके पोस्टिंग होती थी। ड्राइविंग की जर्नल एंट्रीज क्या होती थी, आप दो तरीके से ड्राइविंग की जर्नल एंट्रीज कर सकते हो। सबसे फर्स्ट ड्राइविंग्स अकाउंट डीआर टू कैश बैंक अकाउंट सीआर, या डिसिट्स पार्टनर कैपिटल अकाउंट डीआर टू कैश पब्लिक बैंक अकाउंट सीआर। एट द एंड दोनों का ही मतलब एक ही होता है। ठीक है, एडजस्टमेंट्स तो हो गए। अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम इस प्रॉब्लम का क्या करते हैं, प्रैक्टिकल सेगमेंट स्टार्ट करते हैं, ताकि आपको पता चले कि एग्जैक्टली एग्जाम में ये प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम प्रैक्टिकल सेगमेंट स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द प्रैक्टिकल सेगमेंट। आज के प्रैक्टिकल सेगमेंट में हम डेथ ऑफ पार्टनर प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 2 देखने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 1 देखा था। इस वीडियो में ये जो प्रॉब्लम दिया है आपको, उस प्रॉब्लम में पार्टनर्स का नाम दिया है राहुल, रोहित एंड रमेश। एंड आपको प्रिपेयर में क्या करो बोला है, ध्यान से सुनिए। आपको प्रिपेयर में क्या करो बोला है, प्रिपेयर रमेश कैपिटल अकाउंट शोविंग द अमाउंट पेबल टू एग्जीक्यूटिव। मतलब सिर्फ आपको रमेश का कैपिटल अकाउंट्स प्रिपेयर करने का है, प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बैलेंस शीट प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। और आपको क्या करो बोला है, गिव वर्किंग नोट ऑफ प्रॉफिट एंड गुडविल की वर्किंग नोट और प्रॉफिट की भी वर्किंग नोट आपको निकालनी है। तो स्टेप बाय स्टेप हम प्रॉब्लम करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखिए, ऐसे प्रॉब्लम करते समय आपको वर्किंग नोट सिस्टमेटिकली करनी पड़ेगी, एकदम अच्छे तरीके से करनी पड़ेगी, क्योंकि वर्किंग नोट्स को आपको मार्क्स मिलेंगे। और वर्किंग नोट में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं, एग्जाम में कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करें। जैसे मैं अभी यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, सबसे पहले मैंने क्या कर लिया, रमेश का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर कर लिया। उसके बाद जो भी लिखेंगे हम सिर्फ वर्किंग नोट में लिखेंगे। वर्किंग नोट में आपको क्या करना जरूरी है, सबसे पहले कि रिवैल्यूएशन या प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट रफ में प्रिपेयर करना जरूरी है, क्योंकि आपको कैपिटल अकाउंट कंप्लीट करने के लिए रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट का मालूम होना या रिवैल्यूएशन का लॉस का मालूम होना बेहद ज़रूरी है। तो कोई एक्स्ट्रा पोस्टिंग करने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे कि रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट निकाल लेंगे और फिर बाकी की प्रोसीजर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए आपको तो सिर्फ और सिर्फ क्या करने का है, रमेश का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने का है। तो सबसे पहले पोस्टिंग यहाँ पे होगी उसके बैलेंस बीडी की, यहाँ पे लिख देंगे बाय बैलेंस बीडी। कैपिटल बैलेंस कितना दिया है चेक कीजिए बुक में, रमेश का 2,40,000 करेक्ट, हाँ 2,40,000 दिया है। और रमेश की मौत हो गई 1 अक्टूबर, यानी कि उसका सर्वाइविंग पीरियड कितने महीने का था, सिर्फ 6 महीने का। अब प्रिपेयर करेंगे हम वर्किंग नोट में प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, ज़्यादा फॉर्मेट ड्रॉ करने की जरूरत, जितना शॉर्ट में आप कर सकते हो कर दो। एडजस्टमेंट फर्स्ट में क्या बोला है, डेटर्स के ऊपर 5% आपको आरडीडी मेंटेन करने का है। ठीक है, अब डेटर्स की अमाउंट कितना है, 1 लाख। 1 लाख के ऊपर 5% आरडीडी कितना आएगी, 5,000। मतलब लास्ट क्वेश्चन में देखिए बैलेंस शीट के एसेट साइड में लास्ट ईयर आपकी आरडीडी कितनी थी, 10,000 रुपये आरडीडी थी, वो कम होकर 5,000 में आ गई है। मतलब कितने से कम हो गई, 5,000 से। तो 5,000 की पोस्टिंग जाएगी प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के सीआर में। यहाँ पे लिख देंगे हम बाय आरडीडी। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि 5,000 रिवैल्यूएशन के डीआर को लिख देते हैं, यानी कि प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट के डीआर को, वहाँ पे उनका प्रॉब्लम पूरा चला जाता है। ठीक है, सो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस प्रॉब्लम में जो आरडीडी है एडजस्टमेंट फर्स्ट में, उसे स्टार मार्क करके रखिए, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट
प्लांट एंड मशीनरी एंड इन्वेस्टमेंट वैल्यूड 80,000 एंड 4,10,000। सबसे पहले देखिए प्लांट एंड मशीनरी की कीमत क्वेश्चन में आपको 85,000 दिया है और आफ्टर डिसीड्स पार्टनर की मौत होने के बाद उसकी कीमत 80,000 हो गई, मतलब 5,000 से कम हो गई है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम प्लांट एंड मशीनरी 5,000। गॉट इट। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की पहले कीमत थी 3,50,000 और बाद में हो गई है 4,10,000। इन्वेस्टमेंट की पहले कीमत जैसे कि आपको पता है पहले थी 3,50,000, बाद में हो गई 4,10,000, मतलब कितने रुपए से इन्वेस्टमेंट की कीमत इंक्रीज हो गई 60,000 से। तो यहाँ पे लिख देंगे हम बाय इन्वेस्टमेंट 60,000। ठीक है, ऑलमोस्ट हमने लिख दिया यहाँ पे इन्वेस्टमेंट। हाँ, आगे चलते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ। आउट ऑफ द क्रेडिटर्स an item of 6,000 was no longer a liability and hence properly adjusted। मतलब क्वेश्चन में देखिए आपको क्रेडिटर्स के कितने रुपए देने थे 80,000 और उस 80,000 में से आपको 6,000 पेड करने की ज़रूरत नहीं है, आपको डिस्काउंट मिला है। तो 6,000 अगर क्रेडिटर्स पे डिस्काउंट मिला है तो उसके दो पोस्टिंग्स कहाँ पे हो गए? सबसे पहले बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज साइड में क्रेडिटर्स में से लेस होगा और वो डिस्काउंट आपके फर्म के लिए इनकम है, इसलिए उसकी दूसरी पोस्टिंग जाएगी प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के सीआर में। तो यहाँ पे लिख देंगे हम क्रेडिटर्स 6,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, पहले 3 एडजस्टमेंट की तो पोस्टिंग्स हो गए। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है सस्पेंस अकाउंट से रिलेटेड, एडजस्टमेंट 5th है गुडविल से रिलेटेड और उसके बाद सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्रॉविंग्स। तो एक ही एडजस्टमेंट रिलेटेड टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट नहीं है, तो यही आपका फाइनल प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है वर्किंग नोट का। तो अब इसे हम क्या करेंगे? क्लोज करेंगे। सबसे पहले देखिए टोटल इनकम कितना आ रही है उनकी फर्म का 71,000। हाँ, 71,000 में से अगर हम 5,000 लेस करते हैं तो कितना आएगा? 66,000। तो यहाँ पे लिख देंगे हम प्रॉफिट ऑन P&L ADJ अकाउंट 66,000। अब 66,000 में आपको बस क्या करने का है? उनके रेशो अनुसार उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का है। उनका रेशो प्रॉब्लम में उनका रेशो कितना दिया है? 3:2:1। ठीक है, अगर 66,000 को हम 3:2:1 से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सिंपली आपको क्या करने का है? 3:2:1। टोटल कितना आ रहा है इसका? 6, मतलब 66,000 को डिवाइडेड बाय आपको 6 करने का है, तो टोटल कितना आएगा? 11,000। गॉट इट। हाँ, तो अब डिसीड्स पार्टनर का नाम क्या है? रमेश, और रमेश का प्रॉफिट में हिस्सा कितना है? 1, तो रमेश को कितना आएगा? 11,000। ठीक है, तो हम शॉर्ट में लिखता हूँ मैं 33, रमेश किसको जाएगा? राहुल को, 22 ये जाएगा रोहित को और 11,000 ये जाएगा रमेश को। तो यहाँ पे लिख देता हूँ बाय प्रॉफिट ऑन P&L एडजस्टमेंट अकाउंट कितना आएगा? 11,000। ओके, तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया कि वर्किंग नोट में हमने प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट प्रिपेयर करके उसका प्रॉफिट निकाला और ये प्रॉफिट किसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया? डिसीड्स पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, और बैलेंस शीट लिख दी। अब एडजस्टमेंट करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आपका एक प्लस पॉइंट हो गया कि फर्स्ट 3 एडजस्टमेंट आपने ऑलरेडी सॉल्व कर लिए, मतलब फर्स्ट 3 एडजस्टमेंट में अभी फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, उसका काम हो गया। अब एडजस्टमेंट नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। एडजस्टमेंट नंबर 4 में क्या बोला है? प्रॉफिट फॉर 2017-18 was estimated at 1,20,000 and Ramesh share in it up to the date of death was to be given। ठीक है, आप कैलकुलेट कर देंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको स्टार करके लिखना पड़ेगा क्योंकि वर्किंग नोट्स को आपको मार्क्स है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ मैं सबसे पहले लिख देता हूँ रमेश शेयर इन प्रॉफिट। ठीक है, जैसे मैं आपको लिख रहा हूँ वैसे ही आपको एग्जाम में लिखना है, जितना अच्छा हो सके, या मेरे से भी अच्छा अगर आप लिख सकते हो तो आप ज़रूर लिखिए। ठीक है, सबसे फर्स्ट लिखेंगे हम प्रॉफिट फॉर लास्ट ईयर या पर्टिकुलर ईयर। आपको लास्ट ईयर दिया है कितना? 2017 और 18 कितना दिया है? 1,20,000। ठीक है, ये पूरे साल का प्रॉफिट दिया है, इसके बेसिस पे आपको रमेश को देना है। तो रमेश कितने महीने जिंदा था? 6 मंथ। तो यहाँ पे सेकेंड स्टेप में लिखेंगे प्रॉफिट फॉर पीरियड। प्रॉफिट फॉर पीरियड कितना आएगा? 60,000। अब पूरे साल भर का प्रॉफिट 1,20,000, तो प्रॉफिट फॉर पीरियड कितना आएगा? 60,000। अगर आप चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हो 1,20,000 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12। ओके, हाँ, अब यहाँ पर स्टेप नंबर 3 करेंगे रमेश शेयर
इन प्रॉफिट। हाँ, बस आप क्या करना है, 60,000 इंटू 16 कर देने का है, मतलब आपको रमेश का सस्पेंस अकाउंट में का प्रॉफिट निकलेगा। मैं चाहता हूँ कि आप कैलकुलेट कीजिए, 60,000 डिवाइडेड बाय 6 कीजिए तो आंसर आपका आएगा 10,000। तो रमेश का सस्पेंस अकाउंट में हिस्सा कितना था, 10,000। तो यहाँ पे अब लिख देंगे हम बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। ओके, डन। देखिए, सबसे पहले हमने प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट सॉल्व किया, उसके बाद हमने की वर्किंग नोट रिलेटेड टू सस्पेंस अकाउंट के प्रॉफिट की। इसको आपको 1.5 या 2 मार्क्स कंपलसरी मिलेंगे, ये आपको सिस्टमेटिकली प्रिपेयर करने के, ठीक है। जितने आपकी डेथ ऑफ पार्टनर की वर्किंग नोट अच्छी होगी उतने ही मार्क्स आपको अच्छे मिलेंगे, ठीक है। ये हो गया सस्पेंस अकाउंट से रिलेटेड प्रॉफिट। अब चलते हैं एडजस्टमेंट नंबर 5 की तरफ, ठीक है। एडजस्टमेंट नंबर 5 में क्या बोला है, गुडविल of the firm was valued at 2 times the average profit of last 5 years which were, आपको गुडविल कैलकुलेट करने का है, रमेश का गुडविल का शेयर कैलकुलेट करने का, और गुडविल कैलकुलेट करते समय आपको लास्ट 5 ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए बोला है, ठीक है। एंड नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस आपको कितना दिया है, 2 टाइम्स दिया है, तो ठीक है। अब गुडविल के वर्किंग नोट को आपको बोला है तो आपको मार्क्स मिलेंगे। तो कैसे आउट ऑफ मार्क्स क्रैक करें गुडविल की वर्किंग नोट में इन केस ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हम करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखिए, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, चेक कर दो आपको कैमरा में दिख रहा है, हाँ ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे स्टार्ट करके, कैलकुलेशन ऑफ रमेश शेयर इन गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ रमेश शेयर इन गुडविल, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, टोटल प्रॉफिट, ठीक है। टोटल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट माइनस लॉस। तो आपको फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप डायरेक्टली अमाउंट पेड लिख सकते हो, ठीक है। फर्स्ट ईयर का आपको प्रॉफिट मिला है 1,80,000, उसके बाद 2 lakhs, उसके बाद 2,50,000, उसके बाद 1,50,000, उसके बाद 1,20,000। गॉट इट, ओके। तो अब बस इसकी कैलकुलेशंस कर देंगे, 1,80,000 प्लस 2 lakhs प्लस 2,50,000, 1,50,000, 1,20,000, टोटल आ रहा है 9 lakhs। चेक करेंगे, और एक बार चेक करना कंपलसरी, अगर यहाँ पे भी मिस्टेक हो गई, मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनको स्टेप्स मालूम होते हैं तो गड़बड़ में जल्दी से जल्दी के चक्कर में कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते, तो यहाँ पे वहाँ पे ही सारा लोचा हो जाता है, ठीक है। सबसे पहले हमने लिखा 1,80,000, उसके बाद 2 lakhs, 2,50,000, 1,50,000, 1,20,000, टोटल आया 9 lakhs, ठीक है। स्टेप नंबर सेकेंड, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, 9 लाख डिवाइडेड बाय 5, तो कितना आएगा, 1,80,000, ठीक है। स्टेप नंबर 3, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल 1,80,000 इंटू 2, क्योंकि 2 टाइम्स बोला आपको, टोटल कितना आएगा, 3,60,000, ठीक है। इतना तो हो गया। लास्ट स्टेप में आपको बस क्या करना है, स्टेप नंबर 4, यहाँ पे लिख देने का है, रमेश शेयर इन गुडविल, रमेश शेयर इन गुडविल, और यहाँ पे आपको कैलकुलेट करने का है 3,60,000 इंटू 1/6 कैसे आया मैंने ऑलरेडी यहाँ पे आपको बता दिया, ठीक है। तो टोटल गुडविल कितना आएगा, 60,000, ओके, दैट्स इट। यहाँ पे लिख देंगे हम बाय गुडविल 60,000, ओके। चलिए, सस्पेंस अकाउंट का हो गया, प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट हो गया, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल हो गया, मतलब 3 जो मेन कैलकुलेशंस थे वो हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया, ठीक है। हाँ, अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट एडजस्टमेंट में क्या बोला है देख लेंगे एक बार, ठीक है। एडजस्टमेंट नंबर 6, एडजस्टमेंट नंबर 6 में क्या बोला है, सैलरी 5,000 पर मंथ वॉज पेबल टू हिम, मतलब रमेश जितने महीने जिंदा था
उतने के हर महीने के उसको 5000 पर मंथ देना है, ठीक है। अपना ईयर कब स्टार्ट हुआ? 1 अप्रैल को। रमेश की मौत कितने तारीख को हो गई है? 1 अक्टूबर को, ठीक है। तो कितने महीने जिंदा था? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 मंथ जिंदा था। अक्टूबर के फर्स्ट डेट को उसकी मौत हो गई, मतलब अक्टूबर की उसकी सैलरी नहीं मिलेगी, सिर्फ 6 मंथ की मिलेगी। तो यहाँ पे हम एक्स्ट्रा वर्किंग नोट कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे सैलरी टू रमेश। यहाँ पे ज़्यादा कुछ करने का नहीं, आपको लिखने का 5000 इंटू 6 कितना आएगा? 30,000। और यहाँ पे लिख देने का बेस सैलरी 30,000। ओके, हाँ, आगे चलते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% वॉज पेबल एंड ड्रॉविंग्स 2%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉविंग अभी आपको डिस्ट्रीब्यूट करने का है, ठीक है। तो ड्रॉविंग तो ऑलरेडी आपको दिया है क्वेश्चन में, कितना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग दिया है? 2000। तो सीधा सीधा ड्रॉविंग की पोस्टिंग यहाँ पे लिख देंगे हम, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स 2000, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा कैलकुलेट करूंगा, शॉर्ट में लिखूंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसका कैपिटल देखिए क्वेश्चन में, कैपिटल कितना दिया है? 2,40,000। अभी कैलकुलेट करना स्टार्ट कीजिए। 2,40,000 उसका कैपिटल है और कैपिटल के ऊपर 5% इंटरेस्ट चार्ज है आउट ऑफ 100। और कितने महीने के लिए इंटरेस्ट चार्ज होगा? 6 मंथ के लिए, क्योंकि 6 मंथ ही वो बिजनेस में था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन से बेसिस पे चार्ज होगा? एनुअल बेसिस पे या सेल्स बेसिस पे, ठीक है। दोनों का मतलब एक ही होता है। 0 कट हो गया, 12,000 डिवाइडेड बाय 2, 6,000 उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। कितना हजार? 6,000। तो यहाँ पे लिख देंगे हम बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6,000। ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट, ड्रॉविंग मेड बाय रमेश अप टू सितंबर 2017। अब यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि सितंबर के बाद महीना कौन सा आता है? अक्टूबर। 1 अक्टूबर को उसको मौत हो गई, मतलब सितंबर मंथ तक वो जिंदा था। इसका मतलब सितंबर की भी उसने ड्रॉविंग विड्रॉन करी थी और ड्रॉविंग की अमाउंट आपको क्या बोला है? 5,000 पीएम। पीएम का अर्थ, पीएम का मतलब क्या होता है? पर मंथ। मतलब एक महीने की उसकी ड्रॉविंग 5,000 थी, तो 6 महीने की उसकी ड्रॉविंग कितना होगी? 5,000 इंटू 6। जैसे अपने सैलरी को 5,000 इंटू 6 किया था, वैसे ही ड्रॉविंग को भी आपको करने का है। 5,000 इंटू 6 टोटल कितना आएगा? 30,000। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ड्रॉविंग्स 30,000। ओके, दैट्स इट, कंप्लीट हो गया प्रॉब्लम हमारा। सारी के सारे वर्किंग नोट्स भी कंप्लीट कर लिए, कैलकुलेशन भी कंप्लीट कर लिया। अब बस आपको लास्ट फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। वो आपको क्या बोला है कि अमाउंट पेबल टू हिज एग्जीक्यूटर, कितना अमाउंट उसके एग्जीक्यूटर को देना बाकी वो आपको कैलकुलेट करने का है, ठीक है। ऑलमोस्ट सारे के सारे एडजस्टमेंट्स हो गए, पोस्टिंग्स भी हो गए, बस एक जनरल रिजर्व रह गया था। जनरल रिजर्व की अमाउंट 96,000 है। 96,000 को अगर हम रमेश के रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो टोटल कितना आएगा? 16,000, ठीक है। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी इसलिए मैंने वाइटनर लगाया। अब देखिए टोटल करते हैं हम स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले देखिए बैलेंस बीडी कितना आता है? 2,40,000। प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 11,000, ठीक है। उसके बाद सस्पेंस अकाउंट का 10,000 रुपये, गुडविल एंड सैलरी 90,000, ठीक है। टोटल दोनों मिला के 90,000। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6,000 और उसके बाद जनरल रिजर्व टोटल कितना आता है? 16,000। टोटल कितना आ रहा है? 3,73,000, ठीक है। 3,73,000 टोटल आ रहा है। और 3,73,000 में से अगर हम डीआर साइड उसकी माइनस करेंगे, डीआर साइड कितना है? 32,000। टोटल कितना आ रहा है? 3,41,000। तो यहाँ पे लिख देते हैं 3,73,000। हाँ, एग्जीक्यूटिव लोन अकाउंट को कितना आएगा? 3,41,000, ठीक है। ऑलमोस्ट हमारा आंसर आ गया। अब बस आपको क्या करना है, प्रॉब्लम तो आपको पूरा का पूरा प्रॉब्लम कर लिया। अब बस आपको फाइंड आउट करना है कि इस प्रॉब्लम में टोटल जर्नल एंट्रीज कितने होते हैं और टोटल ऑफ जर्नल का आंसर आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखने का है, ठीक है। जैसे कि हर वीडियो में मैं आपको स्टूडेंट्स को क्वेश्चन पूछता हूँ कि टोटल ऑफ जर्नल कितना आता है वगैरह वगैरह, तो आपको भी उसी तरह इस क्वेश्चन का भी आंसर वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक है।
एज यू सी ऑन स्क्रीन, जैसे कि रमेश कैपिटल अकाउंट का बैलेंस रहा है 3,41,000, उतना ही सेम बैलेंस हमारा आ गया है। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। तब तक के लिए देखते रहे हमारे यूट्यूब चैनल DA2 अकेडमी। स्टे कनेक्टेड। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको पूरा का पूरा प्रॉब्लम समझ में आया होगा। प्रॉब्लम एकदम इंपॉर्टेंट है। बुक्स में इसके रिलेटेड फर्स्ट एडिशन आया है इस साल 2020 में, इसलिए बुक्स में मैक्सिमम क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, वो हम फाइंड आउट करेंगे। इस क्वेश्चन का जो आंसर आपके बुक्स में दिया है वो थोड़ा सा गलत है। एक्चुअल आंसर क्या आया था वो आपको अभी प्रैक्टिकल सेमिनार में मैंने बताया था। आज का वीडियो का मेरा आप सारे स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन है, आपको बस इतना फाइंड आउट करना है कि इस क्वेश्चन में टोटल कितने जनरल एंट्रीज होते हैं। जनरल एंट्रीज फाइंड आउट करने के बाद आपको थोड़ा सा टाइम देकर अपने आप को ऊपर थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क करना है और जनरल एंट्रीज प्रिपेयर करना है और टोटल ऑफ जर्नल का आंसर भी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। तब तक के लिए देखते रहे हमारे यूट्यूब चैनल एंड अकाउंट से रिलेटेड वीडियोस DA2 अकेडमी। स्टे कनेक्टेड।